ओम श्री दुर्गाय नमः। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आह्वान करते हैं और सप्तशती पाठ की कथा का आरंभ करते हैं। आज हम देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध कथा का श्रवण करेंगे। बोलो जय अम्बे माँ। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णी चंद्र शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजा वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया गया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्मा धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घटा मधुपात शूल पाश और चक्र धारण करते ऋषि कहते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावंत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण अन्य देवताओं के अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस रुद्रात्मन महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों का बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से इतना बड़ा भारी तेज निकला, वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुष्प ज्वलयमान पर्वत से जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए देव तेज की कहीं तुलना नहीं हो रही थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निधन भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। और इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से तर्कस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी वेणुओं का तेल भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दी। श्री समुद्र में उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केयू दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसले और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति का रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य बड़ियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद नहीं संभाल सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा।
उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी क्षोभ से दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि सज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा खड़ा हो गया। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध स्वर में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। वह संपूर्ण असुरों से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों से बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसने 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशा उद्भासित होने लगे। चित्रचूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर उस चामर में लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आगा उद्रग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने के लिए आया, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अश्लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों से युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार अनेक दलों से 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त वहाँ और महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहाँ कोटि देवी के साथ युद्ध करने लगे। उस स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी, घोड़ा और सेना के साथ खड़ा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदी, पाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंका, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता बोले, ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार उचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े वे सब तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदी, पाल, खड्ग, पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करने हुए नगाड़ा और शंख बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्गादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों का भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उसकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा के चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत हाथ होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाढ़ समूह की वृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्नों की बाया छिन्न भिन्न हो गए, कितने के गर्दन कट गए, कितने दैत्य मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी एक बाँ और एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर फिर गिरकर खड़ उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कमंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर धड़ के हाथों में खड्ग, शक्ति और दृष्टि के लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पड़ गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की सेना में इतनी सारी मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। वह सिंह भी गर्दन के बालों का हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण छीन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने उन पर महादैत्यों के साथ बहुत युद्ध किया कि आकाश में खड़े हुए देवतागण उनमें बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो महिषासुर मर्दिनी माता की जय। सच्चे दरबार की जय। नौ दुर्गा माता की जय।